प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 34वां भजन संगीता, उसका 3 वचन। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मेरे प्रियो, ये वचन को दाऊद राजा ने लिखा है। दाऊद राजा बनने से पहले शाऊल नामक इजराइलियों का राजा के पास काम करता था। वह सेनापति का काम करता था, लेकिन परमेश्वर की ओर से राजा बनने के लिए अभिषेक किया हुआ था। उस विषय को जानकर शाऊल ने, जो उस समय का राजा था, वो दाऊद को मारना चाहा। शाऊल से दाऊद राजा बचकर निकला। वह अबीमेलेक के पास शरण लिया। अबीमेलेक उसको देखकर पहचान लिया, क्योंकि उससे पहले वह सेनापति होने के नाते अबीमेलेकियों के साथ लड़ा करता था, फिलिस्तियों के साथ भी लड़ा करता था। इस बात को जानकर अबीमेलेक के जो कर्मचारियों ने दाऊद को देखकर पहचान लिया। दाऊद ने वहाँ से एक पागल सा बनकर बचकर निकला। वो जो बचाव दाऊद अबीमेलेक के पास से बचकर निकला, वो भी परमेश्वर के कार्य था। परमेश्वर ने वहाँ से उस शत्रुओं के हाथ से बचाया। इसलिए दाऊद जो है स्तुति गान करने के लिए कहता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर हर मुसीबतों से बचाता है, संकट भरे मुसीबतों से बचाता है, कष्ट से बचाता है, होने वाले हादसाओं से बचाता है। यह दुनिया के हादसा ही नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन में जो हादसाएँ होती है, गिरने का नौबत आती है, विश्वास के मार्ग को छोड़कर भटकने का नौबत आती है, उस सिचुएशन से बचाता है, परीक्षा से हमें बचाता है। उस विषय को सोचकर हमें यहोवा को स्तुति गान करना है, बड़ाई करना है, महिमा करना है, क्योंकि हमारा जीवन जो है, आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन दोनों तरफ से हमें जीना है। इस संसार में भी जीते हैं, लेकिन हमें आत्मिक जीवन में जीना है, आत्मिक मार्ग में चलना है। उस मार्ग में चलने के लिए हमें परमेश्वर के सहायता की आवश्यक है। परमेश्वर के बिना आत्मिक जीवन में चलूँगा, इस तरह अगर कहेंगे तो वह मुमकिन नहीं है। इस दुनिया में, इस संसार में परमेश्वर के आज्ञा को मान कर चलना बहुत कठिन बात है। परमेश्वर प्रभु यीशु इसलिए हमारे सहायता के लिए इस पाप भरे दुनिया में एक पवित्र मार्ग में चलना है, सकरा मार्ग में हमें चलना है। उसके लिए एक सहायक हमारे लिए भेजा है, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की सहायता से हम आत्मिक मार्ग में चल सकते हैं। जो भी गिरने का नौबत आता है, परमेश्वर हमें बचाता है। परमेश्वर के सहायता से ही हम सत्य के मार्ग में हम चल सकते हैं। कैसे भी परमेश्वर हमें बचाएगा। जिस जगह पे हम फंसने का जो नौबत बनता है, वहाँ से हमें बचाएगा। हमें बचाकर एक चौड़ा मार्ग में, एक आराम से जीवन जीने का जगह पे, आत्मिक जीवन में बड़े आराम से चलने का इंतज़ाम परमेश्वर करेगा। उस महान परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, बड़ाई करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इतना ख्याल रखते हैं। हमारे आत्मिक जीवन के विषय में वह सोचते हैं, चिंता करते हैं। हमें चलाने के लिए वह दिन रात हमारे ऊपर नज़र रखते हैं। उस महान परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना है, उनके नाम की बड़ाई करना है, सब मिलकर उनको आराधना करना है, स्तुति करना है। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, उस सारे बातों के अनुसार हम परमेश्वर को
बढ़ाई करने के लिए, हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य को हम जितना हो सकता था जाने हैं, उस बात को जानकर परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, यहोवा की बढ़ाई करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का वचन में परमेश्वर दाऊद राजा को जिस तरह आपने शत्रुओं से बचाया पिता, परमेश्वर चारों तरफ शत्रु थे परमेश्वर, पीछे शाऊल भी दाऊद को मारना चाहा, पीछा किया, सेना उनको भेजा, उनसे बचने के लिए अबीमेलेक के पास शरण लिया, लेकिन वो लोग भी पहचान लिए थे परमेश्वर, अबीमेलेक के जो कर्मचारी भी उन्हें पहचान लिए थे परमेश्वर, वहाँ से भी बचकर निकलना पड़ा। दाऊद बचने के लिए कोशिश किया होगा, लेकिन वो काम जो है आपकी ओर से हुआ पिता। दाऊद बचकर निकलने के लिए अनुग्रह उनके ऊपर आपने किया पिता, धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमारे जीवन में भी पिता हमें संकट से बचाते हैं, कठिनाइयों से बचाते हैं, हादसा होने से हमें बचाते हैं, आत्मिक जीवन में गिरने के सिचुएशन से हमें बचाते हैं। हम फंसने का नौबत हमारा जीवन में आता है तो उस कार्य से, उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से हमें बचाते हैं और एक अच्छा मार्ग दिखाते हैं परमेश्वर। पिताजी हमें सही मार्ग में ले चलते हैं पिता, हमारा पाँव को फिसलने नहीं देते, बल्कि आप मदद करते हैं, सत्य के मार्ग में चलने के लिए मदद करते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। दाऊद को जिस तरह आपने चलाया, बचाया और परमेश्वर आपके योजना के अनुसार चलने के लिए आपने मदद किया पिता, हमारे जीवन में भी आप मदद करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। हमें भी आप मदद करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आप मदद करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। हम सत्य के मार्ग में चलने के लिए एक सहायक को आपने भेजा, उस सहायक के द्वारा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस संसार में आत्मिक जीवन में चल सकते हैं पिता, बिना फिसले हम चल सकते हैं। आपको धन्यवाद परमेश्वर। सारे जन आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इस संसार में पवित्र मार्ग में चलने के लिए अनुग्रह देना पिता, आपके अनुग्रह हमारे ऊपर हमेशा बने रहने पाए। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसुओं को पोंछना, जिनको प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर, हम सबको बचाएंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपको स्तुति करता हूँ। हालेलुया, स्तुति आराधना करने का मन हमारे अंदर देना परमेश्वर, धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, हमारा कामों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले जनों में से जो भी जन जो कुछ भी काम करते हैं, सारा कामों में आशीष देना, तरक्की देना, उन्नति देना। चाहे घर का काम करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे कुछ भी काम करते हो परमेश्वर, घर बनाते हो या कोई भी प्रोजेक्ट का काम करते हो परमेश्वर, सारा काम में आशीष देना पिता, धन्यवाद। हालेलुया, बाकी सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए
तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।